हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, और देखिए ये एग्जाम्पल यहाँ से जो भी कुछ आगे 2 3 4 एग्जाम्पल्स करेंगे, ये एग्जाम्पल्स जनरली आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो है ना, ये अबेलियन ग्रुप पे भी पूछा जाता है एंड इट हैज बीन आस्क्ड to prove that this group is a cyclic group। तो साइक्लिक ग्रुप के लिए अभी थोड़ा सा समय है, साइक्लिक ग्रुप भी डिस्कस करेंगे हम लोग। वहां पे भी पूछा जाता है कि प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप, और यहां पे भी पूछा गया अबेलियन ग्रुप के लिए। तो चलिए पहले समझते हैं क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी आपसे जैसे ये ग्रुप है, ये तो आप वैसे भी याद करेंगे, एज ए रिजल्ट प्रूव भी करना होगा। तो देखिए ग्रुप में क्या चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट और उस पे एक बाइनरी ऑपरेशन। तो यहां पे नॉन एम्प्टी सेट जी जो है वो दे दिया है, और वो है क्या, यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए तो ये लिखा है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है ना, यूनिटी मतलब 1, तो 1 का जो फोर्थ रूट होते हैं ना वो, और ये सेट हो गया। तो क्या बोला है कि ये जो सेट जी है ना, ये एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। और यहां पे क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेटिव, मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि बाइनरी ऑपरेशन यहां पे जो लेना है आपको ना, वो मल्टीप्लिकेशन डॉट किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। क्यों, क्योंकि यहां पे आई और माइनस आई आ रहा है ना, मतलब आयोटा, और अगर आयोटा आ रहा है दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात बोलेंगे। वैसे भी आप जानते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में भी 2 रूट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो फोर्थ रूट में भी ये है आई और माइनस आई। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहां पे आपको दिखाना क्या है, ये सेट जो है जी, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और ये ग्रुप अबेलियन भी हो जाता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहां पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होगा इस सेट जी पे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सेट, खैर आपको पता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है समझिए, मान लीजिए जैसे मैं बोलता हूं ना x ना, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का पावर, ये फोर्थ पावर ये। तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो रूट्स दिया हुआ है ना 1 -1 आई और माइनस आई, तो कुछ प्यारे स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं होगा, तो मैं आपको बताता हूं ना कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का फोर्थ रूट। मान लीजिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या है x, तो दोनों साइड के इस मतलब पावर 4 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 4 यहां और यहां पे 1। अब आप सॉल्व करना जानते हैं, x टू द पावर 4 -1। अच्छा मैं यहीं पे कर देता हूं ना, आपके लिए नोट्स के लिए भी, मैं इसको इधर करूंगा तो इरेज करना पड़ेगा, मैं यहीं पे कर देता हूं थोड़ा सा यहां पे। चलिए यहीं पे कर देता हूं। क्या मैं बोल रहा हूं कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब दिस। तो मान लीजिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या है, एक x है, तो दोनों साइड पावर 4 लगाएंगे, x रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 1। इसको इधर लाएंगे, x रेज टू द पावर 4 -1, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर -1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। बिल्कुल लिख सकता हूं, देखिए ये x के पावर 4 ही हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी और दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहां से क्या आ जाएगा, दिस विल इंप्लाई, ये 0 होगा दैट मीन्स x की वैल्यू प्लस माइनस 1, और ये 0 होगा मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस आई। तो यहाँ पे ये 4 रूट्स है, ठीक है ना, +-1 प्लस माइनस आई। और देखिए दैट मीन्स क्या हुआ, जो 4 रूट्स ऑफ यूनिटी आ रहे हैं वो क्या है, देखिए एक 1 है, एक -1 है, एक आई है और दूसरा माइनस आई। और देखिए इसी को सेट बना देंगे तो यही लिखा हुआ है। कैसे डिराइव्ड हुआ ये अब आपको पता चल गया होगा। चलिए तो यहां से भी एक डाउट आपको मैंने बता दिया कि ऐसा है कि ये कहां से आते हैं, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कैसे डिराइव्ड है वो भी मैंने आपको यहां पे बता दिया। अब चलिए, अब अगर ये समझ में आ गया कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहां से आते हैं, मतलब सेट जी कहां से बना, वो आपको बिल्कुल ओरिजिन पे ले जाके मैंने आपको बताया। अब चलिए मुझे दिखाना क्या है
कि अब ये जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला सेट है ना जी, वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। तो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, तो हमने पिछली वीडियो में एग्जांपल कॉम्प्लेक्स वाला मैंने बोला था, वो आपने देखा 4 कंडीशंस जो होते हैं क्या ग्रुप्स के, मैं मेरे ख्याल से यही पे होगा, मैं दिखा भी देता हूं। चलिए देखिए, ग्रुप्स वाला कंडीशन क्या था, पहली चीज तो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, एसोसिएटिव, फिर क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, और हर एक एलिमेंट का इनवर्स। ये तो ग्रुप के लिए, और अबेलियन दिखाना है तो एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा कॉम्यूटेटिव, जो कि मेरे ख्याल से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर वाला एडिशन के रिस्पेक्ट में लेके मैंने डिटेल में आपको बताया था। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ गए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछला वीडियो कम से कम जरूर देखें, जहां पे हमने डिटेल में ग्रुप्स का डिफिनीशन और वहां से 1-2 एग्जांपल्स किए थे। क्लियर हुआ? अब चलिए, तो हमें क्या क्या दिखाना होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब नॉर्मल सेट देगा और वहां पे कुछ डिफाइन करता, जैसे मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं। मतलब आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा कि जो मल्टीप्लीकेशन बोल रहा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा इस सेट जी पे। बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, एक क्या दिखाना पड़ेगा कि ये मैपिंग है, यही ना। तो देखिए, मैपिंग दिखाने के लिए या बाइनरी ऑपरेशन दिखाने के लिए जब सेट फाइनाइट हो ना, तो एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना, ब्रिटिश मैथमेटिशियन अगर मैं सही हूं, केली, तो उन्होंने ही ये टेबल बनाना शुरू किया, और उन्हीं के नाम पे हम क्या आज भी बोलते हैं, केली टेबल। और कुछ इंडियन ऑथर्स में की अगर बुक देखे तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, दोनों बोलते हैं, लेकिन फेमस क्या है, केली टेबल। तो हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं कि ये सेट जी और मल्टीप्लीकेशन को मैं डॉट लिखूंगा के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या दिखाएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, केली टेबल ना, CAYLEY, केली टेबल, बहुत फेमस है। आप ये लिखे या फिर आप क्लोजर प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। बट केली टेबल आप देखेंगे ना, वो जॉन बीफ नहीं, इनकी गैलियन की बुक आप पढ़ें, अब जैम के लिए अगर प्रिपरेशन करेंगे नेट के लिए, तो केली टेबल बार बार यूज होता है, या और भी अच्छी जो बुक्स है मैंने आपको बताया, केली टेबल बार बार यूज करते। एनीवेज, तो मैंने क्या बोला कि केली टेबल या क्लोजर प्रॉपर्टी, तो केली टेबल या क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब आप दिखाना ये चाहते हैं कि मल्टीप्लीकेशन जो है यहां पे क्या है फ्रेंड्स, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे ध्यान दीजिए, जो पिछला एग्जांपल हमने किया था कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में, चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इनफाइनाइट सेट है, तो वहां पे हम बस क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए 2 एलिमेंट्स को लिया, उसको कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसका एडिशन मैंने दिखाया कि अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पे क्या है, आप ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन जब फाइनाइट सेट हो ना, तो आप पूरी कोशिश करिए ना, एक टेबल बनाते हैं, वही उसी को क्या बोलते हैं, केली टेबल या क्लोजर प्रॉपर्टी। वो कैसे होता है मैं यहां पे बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगर सेट फाइनाइट है तो आपको दिखाने का यही तरीका है फ्रेंड्स, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं इसी को फॉलो करिए, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, ये केली टेबल या क्लोजर प्रॉपर्टी, हेडिंग डाल दीजिए, कितने एलिमेंट्स है इस सेट में, 4, तो आप ऐसे 4, ठीक है ना, 1 1 2, इधर 4 रोज और 4 कॉलम्स बना लीजिए, 4 रोज और 4 कॉलम्स, पहली चीज ये, ठीक। अब क्या करना है, यहां पे आप अगर चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, चलिए मैं यहाँ पे ऐसे करके आप लिखिए, ऐसे बना दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन मैं ले रहा हूं, ठीक। और या एक और टेबल आप बना लीजिए ना, मतलब रो और कॉलम ऐड कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, एक और ऐसे, इधर और इधर ऐसे,
ठीक है, चलिए एक एक्स्ट्रा मैंने बढ़ा दिया। अब ध्यान दीजिए एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या करना होता है, जितने एलिमेंट्स हैं, तो मान लीजिए 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे ना, तो 4 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स बनाया, ऐसे समझिए। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखिए कोने में मैं लिखूंगा बाइनरी ऑपरेशन मेरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन। और जो एलिमेंट्स है ना उनको यहाँ पे लिखिए, तो 1 है, फिर क्या है -1 i, और फिर क्या है -i, इधर भी क्या है 1 -1 i और -i। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या करते हैं ना, एक एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। केली टेबल मतलब वही क्लोजर प्रॉपर्टी जो आप दिखाते थे ना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाया, दो दो को ऐड करूंगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो चूंकि ये फाइनाइट सेट है, तो देखिए 1 को 1 में भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, अगर एडिशन होता। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे i, 1 को -i से मल्टीप्लाई करेंगे -i। ठीक है, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 को -1, देखिए -1 को -1 तो 1, -1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे -i, -1 को -i से मल्टीप्लाई करेंगे i, प्लीज चेक करिएगा। i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे i, देखिए इसको इससे, फिर इसको -1 से करेंगे -i, i को i से करेंगे i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू -1, i को -i से करेंगे तो -i स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1, -i को 1 से करेंगे -i, -i को -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा i, प्लीज चेक करिएगा। और -i को i से करेंगे 1, -i को माइनस इससे करेंगे -i से तो क्या हो जाएगा i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू i क्या है आयोटा, वही i क्या है √-1, यही है आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर जब स्टार्ट किए थे। अब देखिए क्या मैंने किया, व्हाइट वाले जो पोर्शन है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये एलिमेंट्स इस सेट का, हमें क्या दिखाना था कि मल्टीप्लीकेशन g क्रॉस g से लेके g पे एक मैपिंग है। मतलब मैपिंग मतलब क्या, कोई भी दो एलिमेंट लूं g का, मल्टीप्लाई करो अगेन g में आए। तो मैंने यहाँ पे देखा इस तरह से पेयर बनाते हुए मैं गया, तो 1 1 को मल्टीप्लाई किया 1, इस तरह से हम पेयर बना रहे थे, प्लीज चेक करिएगा ऐसे। तो इस तरह से करते करते हम गए और देखे कि पूरा कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं उसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, ये जो येलो वाला पोर्शन है वो क्या है रिजल्ट बता रहा है। और देखिए ये जी में ही जा रहा है, जी के मेंबर्स क्या है 1 -1 i और -i। तो मैं देख रहा हूं कि ये सारे के सारे इस जी के मेंबर है, तो इसी को क्या बोलते हैं केली टेबल या क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना दिखाने के बाद आप क्या लिखेंगे, अब a केली टेबल या टेबल shows that मल्टीप्लीकेशन आप लिख दीजिए, या मैं यहां पे यही लिख देता हूं, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, अ बाइनरी, ओह ठीक है, जल्दी जल्दी में स्पेलिंग भी इधर उधर होने लगता है। चलिए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, ठीक है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, मैंने देख रहा था कई यूनिवर्सिटीज में घुमा घुमा के क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ग्रुप पहले दिखाएंगे एसोसिएटिव, फिर आपको आइडेंटिटी, इनवर्स। तो चलिए फटाफट हम अब यहाँ पे आगे फर्दर करेंगे। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव दिखाने के लिए ना, आप जानते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, तो बस सीधे यहाँ पे लिखिए, इसके आगे एसोसिएटिव हर एक एलिमेंट को लेके मत चेक करिए, बस ये लिखिए एसोसिएटिव में, सिंस फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी, क्या मैं बोल रहा हूं, a डॉट b डॉट c, दिस इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c। तो दिस विल इंप्लाई मल्टीप्लीकेशन डॉट ना, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन को मैं बोल रहा हूं, इज एसोसिएटिव, दिस मल्टीप्लीकेशन इज
एसोसिएटिव, ठीक है ना, ऑन जी। एसोसिएटिव के लिए बस इतना दिखाएं। थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। केली टेबल बनाने से सब कुछ निकल जाता है। यहां पे देखिए कौन सा एलिमेंट है, किसी एक को पकड़िए जिसको हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, वही एलिमेंट। आइडेंटिटी का डिफिनेशन क्या था, मैंने बोला था EOA, दिस इज इक्वल टू AOE, और क्या आना चाहिए A। और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जिसको हर एक, जितने जो भी एलिमेंट लूं उस सेट का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, वही एलिमेंट वापस आता है। तो ऑब्जर्व करिए जरा, देखिए तो यहाँ 1 है वो एलिमेंट, ध्यान दीजिए। 1 को 1 में मल्टीप्लाई किया, देखिए वापिस 1। 1 को -1 में मल्टीप्लाई किया, -1। 1 को I में मल्टीप्लाई किया, I। 1 को -I में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाता है, -I। मतलब क्या, 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट, यहाँ पे देखिए रो में किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहा हो ना, वही एलिमेंट वापिस आ जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम above table 1 into A, this is A into 1, this is equal to A for every A belongs to G. So this will imply 1 is identity, is the identity, ठीक है ना, with respect to क्या, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में 1 आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। प्लीज चेक करिएगा। तो एक बार टेबल बना देते हैं, आपका सेफ हो जाता है। अब आते हैं इनवर्स के लिए। क्या दिखाना था आपको, इनवर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी ग्रुप के डिफिनीशन में आइए, कहां मैंने लिखा था, ये हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा। अब जरा इनवर्स दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को मैं ले लेता हूं। तो आप यहां पे भी एक टेबल बना दीजिए, एलिमेंट और इसका इनवर्स। सबसे अच्छा हो जाएगा इनवर्स ना, एलिमेंट और उसका इनवर्स। 4 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का इनवर्स हम यहां पे निकाल के आपको दिखाएंगे, चलिए, या लिखेंगे, ठीक। कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 है, -1 है, I है और -I है। इनवर्स एलिमेंट का क्या डिफिनीशन था, किसी एलिमेंट के इनवर्स का, अगर A एक एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, और इसका इनवर्स A इनवर्स होगा, ये नोटेशन। अगर A इनवर्स को मैं इस A में चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूं या राइट से, क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। और यहाँ पे आइडेंटिटी आपने क्या दिखाया, 1, तो मेरा क्या आना चाहिए, 1 ना, क्या आना चाहिए, 1। तो हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स अलग अलग हो सकता है, बस ये डिफिनीशन है, फटाफट निकालिए। ध्यान दीजिए, 1 में किस एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा, तो आपको पता है 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आता है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। सो दैट मीन्स क्या हुआ, इसका इनवर्स जो है मेरा 1 आ गया, ठीक। मतलब क्या हुआ कि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका इनवर्स खुद यही आइडेंटिटी एलिमेंट यही होता है, ठीक है ना। किसी भी ग्रुप में रिजल्ट इसको लिख लीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स खुद वही आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। अब -1 का इनवर्स क्या होगा, तो -1 का इनवर्स क्या होगा, किस नंबर से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आएगा, तो आपको पता है -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स -1 का इनवर्स -1 ही हो गया। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए, I का इनवर्स, तो I को किस एलिमेंट से यहां मल्टीप्लाई करेंगे कि आइडेंटिटी आ जाएगा 1, तो आपको पता है I को मैं -I से मल्टीप्लाई करूं ना, ठीक है ना, तो क्या आएगा, -I², और -I² की वैल्यू -1 होती है, तो ये +1। सो देखिए, -I से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, तो I को अगर मैं -I से मल्टीप्लाई किया तब मेरा आइडेंटिटी आया, तो I का इनवर्स क्या हो जाएगा, -I। उसी तरीके से मैं बोलूं -I का इनवर्स क्या होगा, तो -I को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे कि आइडेंटिटी आएगा। तो बस एक बार ध्यान दीजिए, अगर I का इनवर्स -I ना,
तो माइनस आई का इनवर्स भी क्या होगा, आई। यही एक पॉसिबिलिटी है। देखिए आई से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 आएगा। सो दिस। अब मैंने ये कैसे निकालते हैं सब कुछ मैंने आपको बताया। अब जो चीजें एग्जाम में आप अगर इतना करेंगे, इसको लिख देंगे तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मैं इसको इरेज करता हूं, वीडियो को बैक करके। इसको अगर नोट करना होगा आप नोट कर लीजिएगा। ये जस्ट कैलकुलेशन में आपको बताया कि कैसे इनवर्स निकालते हैं। चलिए, तो बस इसको मैं ऐसे करके छोड़ दिया। तो इधर एलिमेंट्स में ले लिया और उनके इनवर्सेज इधर। कैसे निकालते हैं, डिफिनीशन हम बताए, मैं आपको रिकॉल किया और वहां से कैलकुलेट किया। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में पहले आइडेंटिटी निकालिए, फिर वो एलिमेंट पकड़िए और बस देखिए कि उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में किस एलिमेंट को ऑपरेट करूंगा कि आइडेंटिटी आ जाएगा। तो तो यहां पे आपने क्या दिखाया कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलता है ना। तो यहां पे देखिए, सो फॉर एवरी A belongs to Z, ठीक है ना, A इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है ना, उसके लिए एग्जिस्ट करता है। और यहां पे जरूर लिखिए इन जी, जी में हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्या प्रूव करते हैं कि ये जो जी है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। हमें क्या दिखाना था, अबेलियन। अबेलियन में बस आपको यही दिखाना होगा ना कि कॉम्यूटेटिव। और आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी बस आप लिख दीजिए, कैलकुलेट मत करिए। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या, सिंस फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, A डॉट बी दिस इज इक्वल टू बी डॉट ए। मैं जानता हूं कि चाहे मैं इसमें देखिए, यहीं से देखिए, मैं i को माइनस आई से मल्टीप्लाई करूं या माइनस आई को i से करूं, आएगा 1 ही। समझ में आ गया। -1 को i से करूं या i को -1 से करूं, आएगा क्या, -i। आप यहां से भी लिख सकते थे, टेबल से देखिए ना, कॉम्यूटेटिव हो जा रहा है, तो टेबल से भी क्लियर हो गया। तो फॉर एवरी दिस, सो दिस विल इंप्लाई मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव, बस अब आ गया। हमने क्या क्या शो किया, देखिए डिफिनीशन अगर आपको क्लियर है, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब केली टेबल से हमने इसको दिखाया क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड हमने दिखाया कि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव है इस सेट जी पे। फिर यहां से हमने दिखाया कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है और फिर हर एक एलिमेंट का इनवर्स निकाल के दिखाया। और उसके बाद हमने दिखाया कि ये कॉम्यूटेटिव होता है बाइनरी ऑपरेशन। सो 1 2 3 4 and 5 show that ये जो सेट है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी with respect to usual complex number का multiplication is an abelian group, ठीक है ना, abelian ग्रुप हो गया। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। तो यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमने कुछ देखे, रिजल्ट्स इन द सेंस, 2 रिजल्ट्स यहां पे। जैसे इनवर्स में देखिए, जो एलिमेंट खुद का इनवर्स हो जाए, जैसे 1 है ना, ये एलिमेंट इसका इनवर्स खुद यही आता है ना, 1 ही है, तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, सेल्फ इनवर्स। ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, मतलब क्या हुआ, सेल्फ इनवर्स। मतलब क्या हुआ कि 1 का इनवर्स खुद 1 ही होगा, तो ऐसे एलिमेंट्स को आप बोलते हैं कि ये एलिमेंट जो है सेल्फ इनवर्स है, खुद का इनवर्स है। -1 देखिए, इसका भी इनवर्स क्या है, -1 ही है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनवर्स। और यहां से एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था ना कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी ग्रुप में, यहां पे नहीं, दुनिया का कोई भी ग्रुप होगा, उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना, वो हमेशा सेल्फ इनवर्स होता है। तो इसको भी मैं कॉन्सेप्ट करके लिख देता हूं यहां पे। चलिए मैं इसको कॉन्सेप्ट करके लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट करके।
क्या, इन एनी ग्रुप, इन एनी ग्रुप मैं जीओ जनरल लिख देता हूं, दिस द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट is always what, self inverse। तो यहां से फ्रेंड्स बहुत डिटेल में जाके हमने पहली चीज फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी सेट आता कहां से, हमने वो सीखा। फिर केली टेबल या क्लोजर प्रॉपर्टी जब फाइनाइट सेट है कैसे टेबल बनाते हैं ये भी सीखा। और यहां से येलो वाला पोर्शन रिजल्ट बताता है, और रिजल्ट मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि G क्रॉस G टू G, और ये मल्टीप्लीकेशन था ये। तो ये देखिए ये येलो वाले पोर्शन यहाँ के मेंबर, मतलब कि दो एलिमेंट अगर G का मैं ले कोई भी दो एलिमेंट्स लूं ना तो रिजल्टिंग एलिमेंट भी G में रहेगा। मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। और ब्रिटिश मैथमेटिशियन केली ने ये टेबल बनाया, इनका बहुत एल्जेब्रा में योगदान रहा। एक दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, परमुटेशन ग्रुप में भी केली थ्योरम आता है, तो इसको केली टेबल भी बोलते हैं। तो हमने दिखाया क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव बस इतना ही दिखाए। देखिए चूंकि आप नए नए एल्जेब्रा में आप सीख रहे हैं ना, तो ये कहाँ पे फॉर एवरी लिखना है, ठीक है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कब देयर एग्जिस्ट लिखना है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट लिखना है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। ये भी सीखते चले, मेरा मोटिव ये भी है। फिर आइडेंटिटी निकाला, हर एक एलिमेंट का इनवर्स दिखाया। यहां तक फोर्थ तक क्या दिखाता है कि G डॉट ग्रुप है। हमें अबेलियन दिखाना था, बस सिंपली कॉम्यूटेटिव दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो यहां से बहुत अच्छे से हमने एक एग्जाम्पल किया। नेक्स्ट जो होगा एक और एग्जाम्पल हम करने की कोशिश करेंगे, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो उसको भी करेंगे, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जाम्पल मैं देखता हूं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं ना, इन्हीं में से चूज करके मैं कोई ना कोई एक एग्जाम्पल करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।